माइनर बेसिलिका का दर्जा मोकामा के मरियम मंदिर को मिला हुआ है और यहाँ पर चारों तरफ आप देखें, ये देखिए, और यहाँ अगर आप जाएं, मोकामा को मां मरियम का तीर्थ स्थल माना जाता। ईसाई धर्म के जितने भी संत महात्मा हैं सबकी यहाँ पर मूर्तियां लगी हुई हैं और एक बोर्ड भी यहाँ है। आप देखिए, इधर भी सारा प्रभु ईसा मसीह की सारी लीलाएं यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। इस बोर्ड पर यहाँ लिखा भी हुआ है, एक पत्थर लगा है कि मां मरियम तीर्थ धाम मोकामा, ये उत्तर भारत में प्रसिद्ध कैथोलिक तीर्थ स्थल बेसिलिका है जो 47 में ईश्वरीय कृपा की माता मां मरियम के लिए समर्पित है। इसे पोप फ्रांसिस द्वारा 24 में माइनर बेसिलिका में सम्मानित और उन्नत किया गया। और मोकामा का अर्थ है माँ का मुकाम, यानी माँ का घर। और मोकामा को इसी नाम से, और इसके अलावा अंग्रेजों ने अपने ज़माने में, चूँकि गंगा का यहाँ पर घाट भी है और वहाँ बहुत चौड़ाई है और रेलवे का भी यहाँ पर मोकामा में बहुत बड़ा जंक्शन भी है, उसी समय से उन लोगों ने यहाँ पर विकास किया था और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मोकामा में बहुत काम भी किया था। कुछ और दिखाता हूँ। अब इस कैंपस में फादर मरियम लाल हमारे साथ हैं बातचीत करने के, आए चलते रहते हैं। एक बात बताइए, ये मैंने सुना कि आज़ादी से बहुत साल पहले अंग्रेजों के राज में यहाँ पर नाजरत अस्पताल खुला, 6 ननें आई, कुछ स्कूल खुले और उसके बाद इस इलाके में ईसाइयों का धर्म का प्रचार प्रसार का भी काम हुआ, लोग धर्म से जुड़े। धीरे धीरे ये कैंपस डेवलप हो गया, माँ मरियम के मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता हुई, उसको मरियम तीर्थ स्थल देखा। आसपास के लोग अभी भी ईसाई हैं। आसपास में लोग आस्था के बल पर ईसाई तो हैं और पूरे खुले तरह से वे अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वजह यही है कि सबसे बड़ी आरक्षण संबंधित बातें आती है। जब विशेषकर यहाँ पर जो ऐसी कम्युनिटी से लोग हैं, जब वे अपने आप को ऑफिशियली औपचारिक रूप से जब अपने आप को दर्शाते हैं कि हम ईसाई हैं, तो उनकी नौकरी पर पाबंदी आ जाती है, अवरोध आ जाती है। तो इसीलिए वे ऑफिशियली औपचारिक रूप से अपने आप को नहीं दर्शा पाते हैं इस बहुत बड़ी अटकलें को लेकर के। लेकिन वे आस्था के बल पर यहाँ हमसे जुड़े हुए हैं और वे चर्च आना जाना करते हैं और विशेषकर ये माता मरियम के प्रांगण में वे आते हैं और आशीष को ग्रहण करते हैं। मैं समझ गया। माना यह गया, ये धर्म के आधार पे जो आरक्षण की बात आई, वैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है भी, लेकिन अब मुझे याद आ गया जो बात आप कह रहे हैं कि माना यह गया कि ईसाई और मुस्लिम, इसमें जात पात नहीं है, जात पात का भेद नहीं है, इसमें कोई SC OBC और फॉरवर्ड नहीं है। इसलिए जो ईसाई धर्म अपना लेगा उसमें वो क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा, यानी SC OBC का रिजर्वेशन जो सरकारी नौकरियों और चीजों में मिलता वो नहीं मिलेगा। तो लोग आप कह रहे हैं कि अपनी मान्यताओं के आधार पर तो ईसाई धर्म का पालन करते हैं, लेकिन कागज पर वो अपने आप को हिंदू धर्म दिखाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? जी। और ये भी तो बात है कि ज्यादातर SC और गरीब लोग, भूमिहीन लोग, उन्होंने ही अपने आप को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया, ये भी तो अपने आप में एक तथ्य है। सच्चाई यही है कि इस धर्म को कबूल करने वाले अधिकतर वंचित लोग ही हैं और गरीब लोग ही हैं। विशेषकर बिहार में SC समुदाय के लोग ही इस धर्म को अपनाए हैं। वजह बहुत सारी चीज़ें यही होती है कि इन लोगों को ही ये हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य और हमारी समाज, ये कहते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा के जरिए ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। जी, तो ये शिक्षा के द्वारा लोगों के पास पहुंचाया गया, उन्हें छात्रावास दिया गया और साथ ही साथ उन्हें सामाजिक सेवा के द्वारा उन्हें यह हमारी चाल चलन, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था की बातों को उन्हें अच्छा लगा और बाद में वे इस धर्म से जुड़ गए। लेकिन जब बाद में जैसे ही समय बीतता गया तो उन्होंने अनुभव किया कि अगर हम इस धर्म को
पूर्ण रूपे स्वच्छंद रूप से अगर हम जुड़ते हैं तो हमारी नौकरी दाव पर लग जाती है। और यह एक बहुत बड़ा रुकावट अनुभव हुआ, जिसके तौर पर वे ये औपचारिक रूप से अपने आप को हिंदू तो दिखाते ही हैं, लेकिन आस्था के बल पर मानसिक रूप से वे अभी भी चर्च से जुड़ा हुआ अपने आप को अनुभव करते हैं। देखिए, हुआ ये कि ईसाई धर्म जब हिंदुस्तान में उसने स्वास्थ्य और शिक्षा की दृष्टि से काम करना शुरू किया, रिमोट एरियाज में मैं पर्वतीय इलाकों में जाता हूं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं, अगर आप झारखंड के इलाकों में जाएं, तो आपको अंदर अंदर रिमोट एरियाज में उन्होंने अपना काम किया। सेवा समर्पण का भाव सामने रखकर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम किया। बदले में जो वंचित और शोषित लोग उस जमाने के थे, उनको अपने धर्म में, या उन लोग भी धर्म में शासन सत्ता थी ही अंग्रेजों की, तो वो लोग उस धर्म से आकर्षित भी हुए, उनका फायदा भी हुआ, वो लोग है। लेकिन एक बात और भी है कि बिहार में अभी जो जातिगत जनगणना हुई थी, उसमें इस 13 करोड़ के बिहार में सिर्फ 9,000 ईसाई, मुझे जहां तक लगता है कि 9,000 के आसपास ही ईसाई थे। कितने थे? लगभग 0.009 ऐसा ही परसेंटेज है ईसाई की संख्या उस समय एससी कम्युनिटी से दर्शाया गया था, जो आंकड़े में जो बिहार का जातिगत जनगणना हुई थी। तो पूरे बिहार के लोग बहुत ही कम ही लोग हैं जो औपचारिक तौर से वह अपने आप को दर्शाते हैं कि हम ईसाई हैं। जैसे हम यहाँ पर स्कूल चलाते हैं, उस स्कूल में जो है ईसाई आस्था के लोग हैं, लेकिन एक भी जन अपने आप को ईसाई के रूप में नहीं दर्शाया है। ऑफिशियली इसका मतलब ये स्कूल में कोई भी ईसाई नहीं है। तो आपके जितने स्कूल में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उसमें ऑफिशियली कोई ईसाई धर्म नहीं दिखाता, लेकिन संडे को चर्च से आते हैं। लोग आस्था के बल पर वे सभी धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब कागजात की बात होती है, औपचारिक भाषा को लेकर के, वे अपने आप को हिंदू ही दर्शाते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा अटकलें हैं, क्योंकि उसकी नौकरी दांव में आ जाएगी। और बहुत सारे ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में केस में रखा हुआ है, लेकिन वो भी ये फैसला कितने सालों से अटका हुआ है, लेकिन वो फैसला आने की उम्मीद नहीं है। और ऐसे तौर पर अपने आप को सुरक्षित और भविष्य को देखते हुए वे अपने आप को व्यवहारिक रूप से अपने आप को हिंदू साबित करते हैं, लेकिन अपनी आस्था को लेकर के वे अपने ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी तकनीकियां हैं। खैर, चलिए मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ।